बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर इंतशार की सूरत हाल है और कल जिस तरीके से पार्लियामेंट के बाहर जो PTI के मेंबरान असम्बली थे उनको गिरफ़्तार किया गया। रात को पार्लियामेंट हाउस के अंदर घुस के जितने बकाया लोग जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर पनाह लिए हुए थे उनको गिरफ़्तार किया गया। और एक मुकदमा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जनाब जो जलसा हुआ था सितंबर में 8 सितंबर को जो जलसा हुआ है उसमें कहा गया है जी कि इन्होंने वो 26 नंबर चुंगी के ऊपर जनाब पथराव किया पुलिस के ऊपर। हद से बेजा में पुलिस ऑफिसर को रखा और ये मुख्तलिफ़ थानों के अंदर थाना नून, संगजानी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ थानों के अंदर जो है वो बाकायदा पहले गिरफ़्तार किया गया, बाद में जो है वो मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। अली अमीन गंडापुर रात गए तक उनका कोई जो है वो पहले सुराग नहीं मिल रहा था कि वो कहाँ चले गए हैं, लेकिन वो गवर्नर हाउस से उन्होंने वो पेशावर पहुँच चुके हैं, लिहाजा वो गिरफ़्तारी से बच चुके हैं। बाकी बैरिस्टर गौहर अली जो चेयरमैन हैं वो भी अरेस्ट कर लिए गए हैं। उसके बाद जो है वो जितनी बाकी कायदीन हैं, शुएब शाहीन साहब हैं वो भी अरेस्ट हैं। उसके बाद जो बाकी शेर अफजल मरवत साहब हैं वो भी अरेस्ट हैं। उसके बाद जो है वो मौलाना नसीब साहब हैं वो भी अरेस्ट हैं। हामिद रज़ा साहब भी, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। और बाकियों के मुतालिक जो रावलपिंडी की क़यादत है, बशारत राजा, राशिद हफीज़, इनके घरों पे भी छापे मारे जा रहे हैं और इनकी गिरफ़्तारी के लिए भी सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। एक तरफ पहले कुछ ये लग रहा था कि ये जो 8 सितंबर के जलसे का जो है वो दी गई है इजाज़त, ये शायद कोई बैक डोर पे तहरीक इंसाफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट के कोई मामला जो हैं वो सेटल हो रहे हैं, लेकिन ये तमाम क्या सारियाँ गलत साबित हुई। जलसे के बाद मज़ीद क्रैक डाउन किया गया और पूरी क़यादत को उठा के जो है वो जेलों में डाल दिया गया है, हवालातों में डाल दिया गया है। आज पेश की हुई है बैरिस्टर गौहर को जो है वो अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया है, कहा कि ये इनका नाम नहीं बनता था, इनको MA बीच में से उठा लिया गया है। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है कि पार्लियामेंट का न तकद्दुस है, न पार्लिमानी लीडर्स का तकद्दुस है, न मेंबरान कौमी असम्बली को तो ऐसे भेड़ बकरी समझा जा रहा है जैसे एक आम छोटे मोटे जो लोग स्ट्रीट क्राइम करते हैं उनको भी ऐसे नहीं उठाया जाता है जिस तरीके से मेंबरान असम्बली को उठाया जा रहा है। और ये बात बिल्कुल बावर कराई जा रही है कि इस मुल्क के अंदर कोई जमहूरियत नाम की चीज़ नहीं है और ना ही ये जमहूरियत है, बल्कि ये प्रैक्टिकल मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ में भी इस तरीके से फैमिलीज़ को या मेंबरान असम्बली को नहीं उठाया जाता था। अब तो कोई बात करे तो वो उसकी खैर नहीं होगी, वो रात को घर नहीं पहुँचेगा, वो कहीं ना कहीं किसी और केस में उसको उठा लिया जाएगा और केस बाद में बनेगा, उठाया पहले जाएगा। आज इसके ऊपर स्पीकर ने रूलिंग जो दी, उन्होंने भी थोड़ा सा बरहमी का आज़ार किया। जो तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली थे और वो आज खूब बरसे कि जी हमारे इस पार्लिमान का क्या फ़ायदा है कि जब पार्लिमानी जो निज़ाम है वो है ही नहीं, और जब मेंबरान असम्बली को जो है वो उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है कि जैसे एक आम जो चलता फिरता बंदा है उसके साथ भी ये सलूक नहीं होता। ज़ाहिरी बात है जब सियासत इस कदर गंदी हो जाएगी, जब सियासत के अंदर गालम गलोच, जब सियासत के अंदर इंतहा पसंदी, जब सियासत के अंदर जो है वो सारे ये जो कुछ अभी हो रहा है ये होगा, तो फिर मेरा ख़्याल में कोई शख्स भी जो है वो मेंबर कौमी असम्बली बनने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आवाम के वोटों का जो है वो पासदार होता है। यहाँ पे वोट तो मिलते किसी और के हैं, रिज़ल्ट किसी और के हक़ में दिया जाता है और ये हमेशा इंजीनियर्ड किस्म की यहाँ असम्बलियाँ रही हैं। और ये असम्बली तो बिल्कुल ही एक इस किस्म की साबित हो रही है कि ना हुकूमती रिट कहीं नज़र आ रही है, ना हुकूमत कहीं नज़र आ रही है। हर एक परेशान है, चाहे वो वज़ीर आज़म है, चाहे वो वज़रा हैं, उनको ख़ुद नहीं समझ आ रही है कि ये हो क्या रहा है और उनके इल्म में ये बातें बिल्कुल लाई भी नहीं जाती। वो अमल करने के बाद उनको बता दिया जाता है कि आप ये इस तरीके से अपनी स्टेटमेंट दें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो 35 साल से नून लीग और पीपल्स पार्टी बारियां लेके हुकूमत कर रही है, इन्होंने माजी से कुछ नहीं सीखा।
बल्कि उससे बड़ी गलतियाँ ये इस वक्त कर रहे हैं, और इनको ये समझ नहीं आ रही है कि वक्त तब्दील होगा तो फिर इनके साथ क्या होगा। ज़ाहिरी बात है, जिन जनाब रबड़ स्टैम्प के ज़रिए ये मामला चला रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता इनकी हुकूमत चली जाती है, तो अगर दोबारा तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो क्या ये बच पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि ये साफ साफ बताया जा रहा है कि अब कोई नहीं बचेगा, यानी कि सियासतदान एक दूसरे से दस्तों गिरबान रहेंगे, अवामी मसाइल वहीं के वहीं रहेंगे, लोगों के साथ जो है वो दुश्मनियाँ आपस में शुरू हो जाएंगी, और पॉलिटिकल जो है वो कभी भी सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, जिसकी वजह से हालात जो हैं वो कभी भी सुधरने की तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि तमाम पॉलिटिकल जमातों का इस वक्त फ़र्ज़ बनता है, चाहे वो जिस तरीके से भी असम्बली के अंदर हैं या असम्बली से बाहर हैं, कि वो सर जोड़ के कोई हिकमत अमली बनाएं, क्योंकि ये बारियाँ सब की लगनी हैं। माजी में आपने देखा होगा कि नून लीग वालों की बारी लगी, पीपल्स पार्टी की बारी लगी, पहले वो दो जमातें आपस में जो उलझती थीं और जनाब एक दूसरे के ऊपर मुकदमात बनाते थे, एक दूसरे को जनाब नीचा दिखाने के लिए जेलों में डालते थे। अब दोनों मिलके वो तीसरी जमात का पत्ता साफ करने के चक्कर में है कि तहरीक इंसाफ जो तीसरी कुव्वत, जो सबसे बड़ी कुव्वत है इन दो जमातों को मिला के भी, वो उसको ज़ेर करने के लिए और उसको ज़ीरो करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत इकदाम है, इससे मज़ीद अनारकी फैलेगी, इससे मज़ीद इंतशार फैलेगा, इससे मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, और जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो मुआशी इस्तेकाम तो कभी किसी सूरत में नहीं आ सकता। क्योंकि मुआशी सूरत हाल बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से बैरूनी ममालिक से जितने भी इन्वेस्टर हैं वो पाकिस्तान का रुख नहीं कर रहे हैं। उनको बिल्कुल ये साफ नज़र आ रहा है कि किसी लम्हे भी कुछ हो सकता है, लिहाजा यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो फंसाने वाला मामला है। इस पर स्पीकर को अपना पूरा रोल अदा करना होगा, वरना ये इस पार्लियामेंट का हिस्सा जो पहले लोग फ़ख्र से बनते थे अब नहीं बनेंगे, और लोगों के लिए ये एक खौफ की निशानी होगी कि पार्लियामेंट हाउस गैर महफूज जगह है और यहाँ से किसी को भी उठाया जा सकता है, लिहाजा इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल कीजिए।